सूरजपुर गांव में गणेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी शोभानी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गणेश गांव के जमींदार चौधरी रामपुर के खेत में फसल उगाने का काम किया करता था, जिसके उसे पैसे मिला करते थे। एक रोज, सुनो जी, राशन खत्म हो गया है, शाम को लेते आना। वो दरअसल बारिशों की वजह से फसल को भी खासा नुकसान हुआ है और जो फसल उगी है वो भी सही से नहीं उगी, इसीलिए जिम्मेदार साहब पैसे नहीं दे रहे। मगर फिर भी मैं शाम तक कुछ इंतजाम कर लूंगा। जिम्मेदार साहब से कहता हूँ कि थोड़े पैसे पहले दे दें। गणेश फसल पर पहुंचता है तो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि फसल बहुत अच्छी आ चुकी थी। बस उसी लम्हे जिम्मेदार रामपुर वहां आ जाता है। अरे वाह गणेश, क्या खूब फसल उगी है, बस अब इसे जल्द से जल्द बाजार में बेच डालो। जी जी मालिक, क्यों नहीं, मगर अभी फसल पूरी तरह तैयार नहीं है, अभी समय लगेगा बाजार में बेचने के लिए। वो मालिक, मेरी कमाई के सारे पैसे खर्च हो गए घर में, और घर का ये हाल है कि राशन भी नहीं है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। ये सुनकर जिम्मेदार गुस्से में आ गया। खबरदार, एक पैसा नहीं मिलेगा, जरा सी तारीफ क्या की, तुम जैसे लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। अब गणेश ये सुनकर परेशान घर लौट आता है और उसकी उम्मीद टूट जाती है कि उसे अब कोई पैसे मिलेंगे। उसके घर कई दिन बड़ी परेशानी से गुजरते हैं और ये मानसून का मौसम था। रोजाना ही अब बारिशें होती जाती थी और वो भी तेज। लगातार 1 हफ्ते बारिश का सिलसिला ना थमा तो जिम्मेदार की सारी फसल खराब हो गई, मगर जिम्मेदार का कोई नुकसान ना हुआ। वो एक पैसे वाला आदमी था, इस बार नहीं तो वो अगली बार फसल उगा लेगा। मगर उसने फसल खराब होने का सारा गुस्सा गरीब किसान गणेश पर उतारा और कहा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। हाँ, देखा नहीं मेरी फसल बर्बाद हो गई, बड़ा आया तुझे अपनी मेहनत की पड़ी है, मेरा पैसा डूबा वो कुछ नहीं। मगर मालिक, मैंने तो पूरी मेहनत करके फसल उगाई थी, मेरा क्या दोष, बारिश आ गई, अब इसमें मेरा क्या दखल। ऐसा न करो मालिक, मेरे घर से कमाई से ही चलता है। नहीं मानेगा तू, अभी तुझे अपने नौकरों से कहकर बाहर फेंकवाता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बस गणेश को जिम्मेदार के नौकर बाहर निकाल देते हैं और उस रोज वो बहुत रोता है और घर भी नहीं जाता, बल्कि जिम्मेदार के खेत के पास जाकर बैठकर रोता रहता है। इतने में शोभानी उसे जबरदस्ती ये कहकर घर ले जाती है कि बच्चे घर में अकेले हैं, बारिश तेज है, आप भी बीमार पड़ जाएंगे, दवा इलाज के भी पैसे नहीं। मगर आधी रात गए वो दोबारा खेत पर आ जाता है, क्योंकि गणेश को घर में सुकून ही नहीं मिलता। वो देखता है कि जिम्मेदार की हवेली के पिछले रास्ते से 2 लोग बोरी में कुछ लेकर चुपके चुपके हवेली से बाहर आ रहे हैं। गणेश उन लोगों के सामने आकर उनको रोकता है। कौन हो तुम लोग? आधी रात को हवेली में क्या कर रहे हो? बोरी में क्या है? चोर हो लगता है। ये कहकर गणेश पूरी ताकत से उन अफराद पर हमला करके उनसे बोरी छीनने की कोशिश करता है। कहता है, दिखाओ कि इस बोरी में क्या है, क्या चोरी किया है हवेली से। अरे छोड़ हमें, नहीं तो जान से मार देंगे, छोड़। बस अभी ये बोरी की छीना झपटी चल ही रही थी कि जिम्मेदार की बहू रोती और चीखती हुई हवेली से बाहर आ जाती है। कहाँ है मेरा बच्चा? कौन ले गया उसे? मेरा बेटा कमरे में नहीं है। अब सब लोग ये रोने की आवाज और शोर सुनकर हवेली से बाहर आ जाते हैं और साथ ही जिम्मेदार साहब भी वहां आकर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि गणेश के सर पर चोट लगी है और एक चोर जमीन पर जख्म खाए पड़ा है और एक भाग कर जा चुका है। जिम्मेदार कहता है, ये क्या है गणेश? ये सुनकर गणेश बोरी का मुंह खोल देता है और उसमें से जिम्मेदार का पोता बाहर आ जाता है। हे भगवान, मेरा बच्चा बच गया। ये चोर मेरे बच्चे को लेकर जा रहे थे। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बबलू बिस्तर पर नहीं है। मालिक, बड़ी मुश्किल से इन चोरों से बबलू मियाँ को छुड़वाया है मैंने, वरना ये चोर तो बस बबलू मियाँ को लेकर फरार हो ही रहे थे। उसका एक साथी भाग गया है। ये पीछे के रास्ते से बबलू मियाँ को अगवा करके लेकर जा रहे थे। मैं यहाँ मौजूद था खेतों के पास, तो मैंने पकड़ लिया। इतनी घटिया हरकत की तुम? मेरे पोते को अगवा कर लेकर जा रहे थे? कौन हो तुम लोग, बताओ, वरना पुलिस बुला लूंगा। माफ कर दे, हमने सुना था कि तुम एक अमीर कबीर आदमी हो और तो इसीलिए तुम्हारे पोते को अगवा कर हम ले जा रहे थे, ताकि फिर इसके जरिए तुमसे पैसे वसूल करें। मगर ये तुम्हारा किसान बीच में आ गया और सारा काम खराब कर दिया। अब सारी सच्चाई जिम्मेदार के सामने थी
उसे बहुत शर्मिंदगी थी कि वो जिस गरीब किसान के पैसे हड़प कर रहा था, उसी ने उसके पोते को बचाकर उसकी मदद की। बस फिर जिम्मेदार के बेटे और उसकी बहू और खुद जिम्मेदार ने गणेश के सामने हाथ जोड़े और माफी मांगी अपने किए की, और शुक्रगुजार भी हुए। जिम्मेदार ने गणेश को उसकी मेहनत के पैसे दिए और गणेश खुशी खुशी घर लौटा। अगली सुबह गणेश को जिम्मेदार ने बुलाकर अगली फसल की कुछ एडवांस पेमेंट कर दी। अब जिम्मेदार का बिहेवियर गरीबों के साथ सुधर गया था। वो हर एक गरीब की मजबूरी को समझते हुए अक्सर जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था।